भैया महामंडलेश्वर सन्यासीन में होए, जब ये सन्यासी हैं तो ये यहाँ कहा कर रहे हैं, इन्हें तो वनखंड में जाके भजन करना चाहिए। भगवान करता हूँ और रावण का अभिनय करता हूँ। हमारे प्रभु श्री राम हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, माता जानकी हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं। हम भी उनके प्रति ऐसा शब्द नहीं बोला कभी भी मंच पर अभिनय करते हुए। तू क्या देखता है व्यासपीठ पर बैठ करके? क्या इन्हीं चीजों पर ध्यान देता है कि कथा करता है, या लोगों को उल्टा सीधा देखने का यही मामला रहता है? राजधारियों को, रामलीला वालों को टारगेट करके बोला जा रहा है। ऐसे व्यक्ति का तो मूवी देखने से पाप लगता है, और ऐसे उनके जो भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, जो वहाँ हंस रहे हैं, जो ताली बजा रहे हैं। सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इसकी कथाओं पर, इसके प्रवचन पर सारे देश में, ब्रज में ही नहीं सारे देश में प्रतिबंध लगाएं और इसको गंदी रामलीला पर करें। ये सब अपने मंचन पर बोलेंगे, इसके प्रति क्या होगा? ये भी आंदोलन। बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला नहीं कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा है। अपने अपमान का कितना कष्ट होता है ये जब अनुभव करेंगे ना, जब खुद पूरी उनके भक्तों के बीच में जब हम मतलब उनकी सम्मान की धज्जियां उड़ाएंगे ना, जब मालूम। उनको शोभा नहीं देता है। लिख रखा है भागवताचारी महामंडलेश्वर। मैं कहता हूँ पहले तो मंडलेश्वर बनाया किसने से? आइए सुनाते हैं आपको क्या है पूरा विवाद। रामलीला में जो राम बनता वो देसी दारू पीता ज्यादातर, और वो जो सीता बनता था, फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी, वो बीड़ी पीता। धुआं, टेंट के पीछे धुआं चल रहा है, थैली चल रही है धुआंधार। और जो रावण कुंभकर्ण बनते वो पत्ता खेलते पीछे। और जैसे मंच पे आमे वेशभूषा में महाराज, गांव के भोले भाले लोग आरती लेके, कोई पूजा लेके, कोई रुपया लेके, कोई पाम छीरो, कोई हाथ पकड़ रो, कोई कहाँ, और लड़ पड़े। सवेरे हमारे अनो तो है, कल सीता को बिहाए, कन्यादान हमारी तरफ ते हो। अरे मैंने कही आके ब्लाउजे खोल के देख ले, ये सीता ना है, पूरा कुंभकर्ण वो तो भला कर ले कि टाइट ब्लाउज या को नहीं, संतरे सब नीचे दिखेंगे आगे। इसको लेकर परिकर समाज द्वारा एक बैठक की गई। देखिए बैठक में क्या कुछ कहा गया और क्या कुछ निर्णय लिए गए। कोई ज्ञान का, कोई भक्ति का, कोई प्रेम का संदेश दिया जाता है, न कि अपने ही इष्ट को निंदा की जाती है। तो सबसे पहले तो इनके ऊपर ईश निंदा का केस बनता है, और सबसे बड़ी बात हमारी भावनाओं को हाथ पांव किया है उन्होंने। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम एक तो सनातनी हैं, दूसरे हिंदू हैं, तीसरी बात हम ही इस लीला क्षेत्र के पात्र भी हैं, लीला क्षेत्र के परिकर हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो भैया हमें बहुत कष्ट होता है, और जिसके लिए राम जैसे पात्र के लिए, जो भारतवर्ष के लिए आदर्श हैं, जिसकी जगह जगह अब नवरात्रा में लीलाएं होंगी, उनके लिए आप क्या करें? आपको लज्जा नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है? तो कम से कम लज्जित होने की बजाय आप उस चीज में और एग्रेसिव होकर के उस चीज को वर्णन करके, और इतने विस्तार से, अरे कभी हंसाने के बहुत से साधन है, जोकर बन जाओ ना। पब्लिक को हंसा रहे हो तो, अगर आप हंसा रहे हो पब्लिक को, या कुछ और संदेश देना चाहते हो, दृष्टांत देना चाहते हो, तो बहुत से ज्ञान भरे पड़े। ये कौन ज्ञान से कंगाल हो बैठ गए हो व्यास आसन पे? इतना बुरा किया, धर्म के ऊपर आघात किया है। जो बोला है इन्होंने अपने प्रवचनों में बोला है कि राम जी शराब पी के जब बनते हैं, रावण कुंभकर्ण पीछे ये करते हैं, नारंगी लगाते हैं, इस तरह के बारे में बोला है। इतने गलत बोला है जो हमको शर्म आती है। आज रामलीला को जोगी जी खुद रामलीला करवाते हैं, पूरे भारतवर्ष में रामलीला होती है। उन पात्रों को जो भगवान के पात्र बनते हैं, उनके विषय में ऐसा बोलना, इससे नीच काम और कौन करेगा? इतना नीचे ये उतर आया है। ये तो हिंदू कहने लगे, अपने धर्म के प्रति जागृत कहने लगे, है ही नहीं। ये है ही नहीं, सनातन नाश कर दिया इसने, सनातन धर्म का इसने ऐसा जो बोल के बोला है। क्या और में क्रोध नहीं है? पूरे भारत वर्ष में रामलीला होती है। हाँ, उनके प्रति बोला है। अब आगे नवरात्रि आ रही है, सब जब रामलीला होंगी, तो जब ये ऐसी धारणा कर देगा तो किसकी भावना बनेगी राम जी में, किसकी भावना बनेगी सीता जी में? जब ऐसे बोलेगा किसकी भावना बनेगी? तो ये इसने बहुत नीचे उतराया है, नीच कर्म किया इसने। ये कलंक है, ये महात्मा नहीं है, ये ढोंगी है। ये वृंदावन इसके खिलाफ क्या मोर्चा, क्या निकालने की तैयारी? हम आंदोलन करेंगे, इसका ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष का हो जाएगा आगे चल के। क्यों जितनी रामलीला होती है भारतवर्ष में,
कि जैसे आगे की रास्ता साफ है, इनको किसी ने कुछ नहीं कहा। पहली मीटिंग है हमारी पहली मीटिंग है, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए बोल रहे हैं हम गोली मारेंगे। हम तो आंदोलन करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे। जैसे तुमने हमारा अपमान किया हम करेंगे। वृंदावन बड़े दुख का विषय है कि आज इस प्रकार से हमारे आराध्य श्री राम के प्रति इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी, ये तो इस प्रकार का हो गया जिस प्रकार से आज हम लोग जाते ही नाम लिखा हुआ है कुछ और उसके अंदर जैसे अभी कावड़ यात्रा निकल रही है उसके ऊपर भी हो रहा है, लिखा हुआ है कुछ और मिल रहा है गौमांस, लिखा हुआ है कुछ मिल रहा है कुछ। योगी जी ने, सरकार ने एक बहुत अच्छे कदम उठाया था जिससे हमारी पहचान, आज हमको पहचान बनाने में, बताने में लोगों को संकोच हो रहा है, शर्म हो रही है। तो इसी प्रकार से हमें लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि लिखा जाए, लिखा हुआ कुछ और अंदर कुछ। तो अपने आप में झांकना चाहिए, अपने आप के अंदर झांकना चाहिए। जो कबीरदास जी के एक वो दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा मिला नहीं कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए किसी भी धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के ऊपर ऐसे ही इतना कुठाराघात हो रहा है। इतने ये लोग जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं, तो हम तो इसी तरह से मानते हैं जो हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं, तो उन्हीं में एक श्रेणी में जिन्होंने भी ये टिप्पणी की उनको भी मान लेना चाहिए। तो कृपा करके इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी किसी के धर्म के प्रति नहीं करनी चाहिए। की है, अब उस बात को बचाने के लिए कि हमने ऐसा नहीं कहा, वो ठीक है, कहा तो है, तो उसके लिए शांति, उसका कारण है कि हम लोग चुप बैठे हुए हैं, परंतु अब शांत नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमको कुछ ना आंदोलन करना पड़ेगा और उसके लिए हम तैयार है, वो करेंगे। होगा एक आंदोलन तो चल ही रहा है, ये अपने मंच पे बोला है, अपने यहाँ बोला है, और ये कितनी रामलीला पर कर है, ये सब अपने मंचन पे बोलेंगे। इसके प्रति इसका क्या होगा, ये भी आंदोलन चलेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। जो बोला है वृंदावन रह के, कितनी रामलीला मंडल है, कितने रामलीला पूरे भारतवर्ष में होते हैं, इसको कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये भी आंदोलन चलेगा। अब नवदुर्गा आ रही है ना, हर जगह पे इसके बारे में बोलेंगे, इसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बताएं, जो इंद्रदेव ने जिस प्रकार की हमारी आदित भाषा का उपयोग किया है, देखिए हमारे वृंदावन में, ब्रज में रासलीला अनुकरण, रामलीला अनुकरण, ये कला है ब्रज क्षेत्र की। इस कला पर जिस प्रकार का प्रहार किया है, और उसमें भी भगवान श्री राम का नाम लेकर के, माता सीता जी का नाम लेकर के और अन्य कलाकारों का नाम लेकर के उन पर दोषारोपण किए हैं, उन पर कीचड़ उछालने का काम किया है, अत्यंत निंदनीय कार्य है। इसके लिए हम प्रशासन से, सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इसकी कथाओं पर, इसके प्रवचन पर सारे देश में, ब्रज में ही नहीं सारे देश में प्रतिबंध लगाएं और इसको दंडित किया जाए। उन्होंने क्षमा याचना भी मांगी है। ये देखिए, ये सब जिस प्रकार से पब्लिक में व्यासपीठ पे बैठ करके जिस भाषा का उपयोग उसने किया है, अब वो क्षमा कहीं बोल दे, अपने मन में क्षमा मांग ले, उससे काम थोड़ी चलता है। ये तो फिर बोलेंगे। और पहले भी हमारी आदित भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, जैसा भी बताया हमारे कुछ लोगों ने कि पहले भी ये भगवान शिव के बारे में भी हमारे आदित भाषा का उपयोग उन्होंने किया है। तो ऐसे लोगों पर, हिंदू धर्म की रक्षा यदि करनी है तो ऐसे लोगों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाएगा, तभी काम बनेगा। अरे आराध्य पर कोई कुठारघात करता है तो हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। कहने को तो ये भागवत गद्दी पर बैठे हैं और भागवत गद्दी पर बैठ कर के यदि इनको कुछ ज्ञान है, कुछ इनमें तत्व है, तो शास्त्रों के ऊपर बोले। क्या निंदा करने से, सनातन धर्म की निंदा करने से, भगवान की निंदा करने से इनकी कथा में 4 चांद लग जाएंगे? हाँ, मूर्ख लोग ताली भले ही बजा सकते हैं, लेकिन जो जानकार हैं, जो विद्वान है, जो शिवदयाल शर्मा नाम है, रास मंडली, रामलीला मंडली के संचालक है हम लोग। ये जो इंद्रदेव जी ने जो भाषण दिया अपने व्यासपीठ से, ये बहुत विरोध के विषय है, विरोध का विषय है, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और निंदा करते हैं, इसके साथ विरोध भी करते हैं। देखिए, भारतवर्ष रामकृष्ण की भूमि है, भारतवर्ष रामकृष्ण की भूमि है और सनातन धर्म का देश है हमारा ये। हमारी सरकार भी रामलीला आदि को कितना प्रोत्साहित कर रही है और कितना अनुदान दे रही है। अयोध्या में भी योगी जी ने रामलीला करवाई थी। जगह जगह रामकृष्ण की भूमि है, यहाँ रामकृष्ण के सनातन धर्म का झंडा है
और ये राम कृष्ण की निंदा करने वाला, राम जी की लीला की निंदा करने वाला, ये पाकिस्तानी यहाँ कहाँ से आ गया? हमारा भारतवर्ष तो सनातन धर्म का देश है, ये पाकिस्तानी कहाँ से आगे घुस गया जो व्यासपीठ पर बैठ करके और इस प्रकार राम जी के चरित्र का हनन करता है, इस प्रकार निंदा करता है। तो हम इसकी भूर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। मैं नेमचंद मिश्रा, मैं भी इसका घोर विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि सनातन धर्म के पीछे ही लगे हुए हैं। जिसको देखो वही सनातन धर्म को गिराने के चक्कर में है। धर्म और भी हैं, अपने अपने धर्मों के लिए लोग मर मिटते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। और ये कैसे सनातन धर्मी है, व्यासपीठ पर बैठ कर के जिनके नाम से राम कृष्ण की कथा करके ही वो लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं, और आज उन्हीं की निंदा, चाहे किसी के रूप को लेकर के या रासलीला को लेकर या रामलीला को लेकर, ऐसा करना क्या शोभनीय होता है? आप अपनी तरफ भी देखें, आप लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं। और भी यहाँ वृंदावन में आकर के न जाने लोग कहाँ कहाँ से तो आ गए, और पहचान यहाँ राम कृष्ण से ही है। असली तो ये ब्रजभूमि जो है रासलीला की भूमि है, ये रास से इसकी पहचान है वृंदावन की। और दुनिया से आ करके लोग यहाँ वृंदावन में बस गए, और फिर जिनको ज्ञान है वो भी और जिनको ज्ञान नहीं है वो भी अपनी जैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। इसको शर्म नहीं आती है ऐसे व्यासपीठ पर बैठ करके कहना कि क्या हो रहा है? तो इसका मतलब तू क्या देखता है व्यासपीठ पर बैठ करके? क्या इन्हीं चीजों पर ध्यान देता है कि कथा करता है, या लोगों को उल्टा सीधा देखने का यही मामला रहता है? ऐसी व्यासपीठ को तो होना भी नहीं चाहिए। अगर जो इन चीजों पर निंदा करता है, जो इन चीजों को आगे उजागर कर रहा है, जैसे राम जी की प्रतिमा के ऊपर जो प्रारूप के ऊपर उसने जो वार्तालाप करी है, जो उसने वो टिप्पणी करी है, वो तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति का तो मुंह भी देखने से पाप लगता है। और ऐसे उनके जो भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, जो वो हंस रहे हैं, जो ताली बजा रहे हैं, तो उनको यही पता नहीं है कि व्यासपीठ की मर्यादा क्या होती है। जिनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो सारी दुनिया को मर्यादा सिखाने के लिए ही आए हैं, क्या तुम तो उसमें से थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं सीख पाए? केवल खाना कमाना, उल्टा सीधा बोल करके दुनिया को उल्लू बनाना, ये क्या है? अरे बोलना है तो कुछ अध्यात्म में बोलो, अच्छे बोलो, दुनिया को अच्छा लगे, अच्छा मार्गदर्शन कराओ। तुम मार्गदर्शन करा रहे हो, दुनिया के हृदय को कष्ट पहुंचा रहे हो, हमारे सनातन धर्म की धज्जी उड़ा रहे हो। रामकृष्ण हमारे पूजनीय है और तुम उनके लिए जो उल्टा सीधा बोल रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे लिए। इस व्यक्ति को घोर दंड मिलना चाहिए। जिन्हें जो कुछ बोला है ना, ये एकदम गलत बोला। एक प्रमाण कहीं से भी तो बताएं। वो कह रहे हैं मेरे गांव का है, गांव से भी तो प्रमाण लाएं। इन्होंने केवल बनावटी बोला है, अपने मनगढ़ंत। वो कह रहे मेरे गांव में लीला हो रही थी, ऐसा हो रहा था, वैसा। और एक प्रमाण तो दें कि सत्यता कहाँ है। केवल और केवल विशेषकर राजधारियों को, रामलीला वालों को टारगेट करके बोला जा रहा है, जानबूझ करके बोला जा रहा है, टीआरपी बढ़ाने के लिए। और ये टीआरपी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि जैसे प्रदीप मिश्रा जी ने बोला, चाहे पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, उसी तरीके से ये फेमस होना चाहते हैं। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि इस तरीके से वो बहुत दूर थे, इसलिए फिर भी उनकी दुर्गति हुई। ये वृंदावन में ही है, वृंदावन में बहिष्कार कर इनका हो जाएगा और इनका इतना बड़ा अपमान हो जाएगा यदि ये सभी राजधारी यदि एकत्रित हो गए, सभी पात्र एकत्रित हो गए, इनको नाक रगड़ना पड़ेगा, इनको जो द्वार द्वार पर जाकर के माफी मांगनी पड़ेगी, इनका वृंदावन में प्रवेश बंद हो जाएगा। ये सत्य है, आज नहीं तो कल उनका विनाश हो जाएगा, उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी इस तरीके से यदि यहाँ के पात्रों के विषय में या लीला के विषय में बोलेंगे। और उनको क्षमा मांगने पर भी क्षमा मिलेगी नहीं, उनको हम लोग माफ भी कर देंगे तो भी परमात्मा माफ नहीं करेगा। या मैं तो अपनी मति के अनुसार बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अपने आगे लिखें महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव जी महाराज। भैया महामंडलेश्वर सन्यासी में होए, जब ये सन्यासी हैं तो ये यहाँ कहा कर रहे हैं, इनने तो बनखंड में जाके भजन करना चाहिए भगवान को, पर ये भजन तो करना रहे। वंचक भक्त कहा राम के, कंचन किंकिन कोह काम के। ये तो काम के भगत हैं, धन के भगत हैं, सुंदरीन के भगत हैं। ये भगवान की निंदा कर रहे हैं, जिस भगवान के नाम से खा रहे हैं उसी भगवान की निंदा कर रहे हैं। अरे माता सीता जी, जिनका कितना उदार चरित्र है, जिनके लिए सब पूज्य कर कहते हैं, और उन्हीं माता जी के विषय में, सीता जी के विषय में ऐसा कहते हैं। ये माता सीता जी के विषय में नहीं, ये समस्त भारतवर्ष की महिलाओं के विषय में ऐसा कह रहे हैं। और इनको प्रत्येक महिला के चरण छू करके, उनके चरण धो करके, वो चरणोदक पान करके महिलाओं से क्षमा मांगनी चाहिए। और
ये सत्य है कि ये यहाँ कम से कम इस समय 60-65 मंडलाधीश बैठे हुए हैं, जो रासाचार्य हैं, रामलीला मंडलों के जो आचार्य हैं, वो यहाँ बैठे हैं। इन सबसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब अपने अपने मंचों से 5-5 मिनट के लिए इस ऐसे पापी की घोर निंदा करें जो हमारे रामकृष्ण की बुराई करते हैं, जिसका खाते हैं उसी की बुराई करते हैं। अरे ये इतने बड़े महल कहाँ से बन गए? ये रामकृष्ण की कथा कह करके ही तो बन गए, नहीं तुम क्या थे क्या नहीं थे आज से पहले कौन जानता था तुम्हें? और महामंडलेश्वर लिखते हैं, महामंडलेश्वर का शब्द जानते नहीं है। महामंडलेश्वर होता क्या है? महामंडलेश्वर सन्यासियों में उपाधि होती है। अरे आप वनखंडों में जाओ, वहाँ भजन करो, यहाँ महलों में क्यों रह रहे हो? मैं तो बस इतना ही कहता हूँ और इस बात की घोर निंदा करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार करे वृंदावन की जनता, वृंदावन के रासाचार्य, वृंदावन के संत जन ऐसे व्यक्ति की कथा नहीं सुने। और जो इनके भक्त हैं उनको भी ये कथा सुनने से पुण्य लाभ नहीं मिलेगा, उनको घोर नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे भक्तों को जो रामकृष्ण की निंदा करें, ऐसे भक्तों की कथा नहीं सुननी चाहिए। जैसा कि आज का ये जो प्रकरण है बड़ा ही निंदनीय है। एक कथाव्यास जो कि अपने आप को महामंडलेश्वर कहता है, जो कि महामंडलेश्वर मेरी संज्ञान में संतों की पराकाष्ठा उच्च पद होता है। और संत कौन है? जो रामकृष्ण में सदैव आस्था रखने वाले। लेकिन आज उसके उस वक्तव्य को सुनकर के कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि वो कहता है माँ जानकी के ऊपर, जो कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। आप समझिए मुझे कितनी पीड़ा हो रही होगी। लेकिन रामकृष्ण के प्रति ऐसे शब्दों को हम नहीं सहन कर सकते। माँ जानकी के प्रति, कलाकार के प्रति इसने जो शब्द बोले हैं, स्त्री जाति के लिए इसकी क्या भावनाएं हैं उसका उजागर होता है। वो भी व्यास मंच से हजारों की संख्या में बैठे हुए श्रोता श्रद्धालुओं के सामने एक स्त्री का इस प्रकार से इसने अपमान किया है। हम तो बस यही कहेंगे कि सभी माताओं से, माँ जानकी से ठाकुर जी के चरणों में आकर के ना कर गिरे, तब इसको ये क्षमा मिल सकती है। अन्यथा नहीं तो इस कार्य को जो करने में, इसको सबक सिखाने में हम सभी लीला पर कर रामलीला मंडल सब सक्षम हैं। वृंदावन में रह करके आप वृंदावन में संत हो करके, एक संत के मुंह से, महामंडलेश्वर के मुंह से, मैं तो अपने सभी संतों से भी ये आग्रह करता हूं, क्योंकि आप लोगों की भी आस्था रामकृष्ण में सदैव जुड़ी रही है। रामकृष्ण के चरणों को, यद्यपि आप सब जानते हैं कि जो कलाकार जो राम जी की अभिनय कर रहा है वो एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन जिस समय उस पर राम जी का मुकुट धारण होता है, माँ जानकी का मुकुट धारण होता है, उस समय आप उनके चरणों को धोते हैं। तो मैं उन संतों से भी आग्रह करता हूं कि शीघ्र शीघ्र इसके महामंडलेश्वर का पद इससे छीन करके इसको बाहर किया जाए। सभी संत समाज इसका विरोध करें, इसको निष्कासन किया जाए और सभी माताओं से, सभी संतों से ये माफी मांगे, तभी इसका निराकरण हो पाएगा, अन्यथा नहीं। मैं श्री स्वामी करतार जी ब्रजवासी वृंदावन धाम में भी रामलीला रासलीला करता हूँ और रावण का अभिनय करता हूँ। हमारे प्रभु श्री राम हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं। माता जानकी हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं। हम भी उनके प्रति ऐसा शब्द नहीं बोला कभी भी मंच पर अभिनय करते हुए भी, परंतु बड़े शर्म की बात है जो ये इंद्रदेव जी महामंडलेश्वर बनकर के जनता को ठग रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये भी नहीं जानते हैं कि जिसके नाम से हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं और उन्हीं की निंदा करते हैं। ये बहुत दुख की बात है। ऐसे लोगों को ब्रज से निकाल दिया जाए, या तो फिर आकर के ब्रज में यहाँ साष्टांग दंडोत करके सभी ब्रजवासियों से क्षमा मांगे, या फिर इस पद को छोड़ दे, भागवत करना छोड़ दे। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक घोर पाखंडी ढोंगी महामंडलेश्वर इंद्रदेव या व्यास मंच पर बैठकर बहुत समय से अनर्गल प्रलाप और इस तरीके की हरकतें करता रहा है, जो कि हमारे सनातन धर्म की विरोधी रहे हैं। पूर्व में ये व्यक्ति अपने पैरों के ऊपर हमारा शुभ स्वस्तिक चिन्ह बनाकर और तुलसी दल अपने पैर पर चढ़वाया करता था, जिसका कि समाज में बहुत विरोध हुआ। इसने माफ़ी मांग ली, वो मामला शांत हुआ। मगर अभी जो वर्तमान में इसने हमारे
पूज्य भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में जो पात्र रामलीला में जो पात्र रोल करते हैं उनके बारे में जो कुछ भी जिस भाषा अश्लीलता के साथ बोला है वो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। इसके अनुसार जो पात्र भगवान राम का रोल वहाँ पे रामलीला में करते हैं वो मंच के पीछे जाके देसी दारू पीते हैं, और जो माता सीता का रोल करता है वो व्यक्ति मंच के पीछे जाकर बीड़ी पीता है, और बाकी के जितने भी लोग हैं वो सब लोग वहाँ मंच के पीछे जाकर जुआ खेलते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी हरकत और अश्लीलता बाकी नहीं है जो कि हमारे रामलीला के और रासलीला के पात्र नहीं करते हो इस पाखंडी के अनुसार। और हमारे सनातन धर्म के लिए हमारे लिए ये बहुत ही असहनीय बात है। हम इस तरीके के व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं। इसने जो हरकतें की हैं धर्म रक्षा संघ अब इसकी इन सभी हरकतों का पुरजोर विरोध करेगा, और इसके लिए हम अपने वकीलों से चर्चा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसको दंडित करके ही रहेंगे। और दूसरी तरफ हम हमारे पूज्य परम आदरणीय निरंजनी अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं श्री पुरी जी महाराज, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को अपने अखाड़े से तुरंत निष्कासित कर दें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी भी अखाड़े के सदस्य बनने के योग्य नहीं है, बल्कि ये तो व्यक्ति संत कहलाने के योग्य नहीं है। ये व्यक्ति संत के वेश में एक कालनेमी है, और ऐसे कालनेमियों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। धर्म रक्षा संघ एक बार फिर से सभी से अपील करता है कि ऐसे कालनेमी का बहिष्कार किया जाए, न तो इसके किसी कार्यक्रम में हमारे वृंदावन के कोई संत जाएं और न ही इसको अपने किसी कार्यक्रम में बुलाएं। इस पूरे विषय पर सफाई देते हुए क्या कुछ कहा महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने, देखिए। को लेकर जो बात कही गई है उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। नहीं, वो रामलीला के पात्रों को लेकर जो मैंने कहा वो थोड़ा हास्य भाषा में पब्लिक को हंसाने के हिसाब से भी कहा, और मैंने कहा कि वो जो संतरा वाली जो बात है, ब्लाउज वाली बात है, वो रामलीला में जोकर भी बनते हैं। पहले हमने देखा कि वो पब्लिक को हंसाने के लिए ऐसे उपक्रम करते थे, ऐसा अभिनय करते थे। तो फिर वो उनकी बाद में पोल खुलती कि वो तो फलाना व्यक्ति है, जोकर बना है, पब्लिक को हंसा रहे और आनंद के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो वो चीज़ उसमें नहीं डाली गई है, थोड़ा वीडियो को कट करके डाला है, एडिट करके डाला है, तो वो कुछ चीज़ें उसमें रह गई जिससे समझने में भ्रम फैल रहा है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो व्यासपीठ से नहीं बोलना चाहिए था। जिस तरह से लोगों का कहना है कि व्यासपीठ से जिस तरह से ये बात कही गई है, तो उसको लेकर आप लोगों से? नहीं, मैं चाहूँगा कि व्यासपीठ से वो बात तो कही गई है और वो वीडियो में है, रिकॉर्ड है। कथा जब चली है, लाइव जब कथा चली है, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी ने निकाल के वो छांट के डाला है। तो जिसने डाला है तो मैं उसके लिए भी मुझे कोई रोष या क्रोध नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समाज के लिए योग्य है तो शास्त्र भी उसको कहता है कि वो नहीं स्वीकार करना है। तो मैं चाहता हूँ कि उसने एक गलती दिखाई है तो उस गलती का सुधार होना चाहिए। तो मैं ज़रूर उसको मान रहा हूँ कि वो बोला गया है और वो तो प्रमाण में है, पर उसके प्रति जो मेरा भाव है वो केवल ये है कि राम है, सीता है, राधा है, कृष्ण है, इस तरह के जो स्वरूप बनते हैं उनको दारू, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, पत्ता ये सब कार्य नहीं करना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। और उससे अलग उसका कोई भाव नहीं है। केवल मैंने कभी बचपन में देखा था उस तरह का रामलीलाओं में, तो गांव में रामलीला थी तो वहां में जब देखता था वो बात मैंने रखी उसमें। जिन लोगों की भावना को ठेस पहुंची है उन लोगों के लिए क्या करना? कोई रामलीला चलाते हैं, रासलीला चलाते हैं, या कोई कलाकार है उस तरह के, तो मैं सबकी कला का सम्मान करता हूं। आप मेरे सारे प्रवचन में देखिए, मैं कलाकारों का सम्मान करता हूं। मैं उस पर हम झांकियां निकालते हैं, सब सम्मान करते हैं, इसलिए झांकी निकालते हैं। पर किसी को ठेस उस तरह की पहुंची है, किसी को लगता है कि ये ठीक नहीं बोला है हमारे बारे में, क्योंकि सारे कलाकार इस तरह के होते नहीं हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा किसी को अगर बुरा लगा है इस तरह का मंडली को, कलाकार को, तो उसके लिए, शब्दों के लिए, व्यासपीठ के गौरव के लिए मैं क्षमा याचना उनसे करता हूँ। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।